नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान राज्य सरकार ने जीपीए से संबंधित जीपीए अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा से संबंधित नया अपडेट जारी किया है। नए दिशा निर्देश व नई प्रीमियम जारी की गई है। तो क्या है दोस्तों राज्य सरकार की ये नई सौगात? इसे जानने के लिए दोस्तों सभी राज्यकर्मी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ये लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसे आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ये लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब्ड के आगे घंटे का जो निशान है उसे आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ऑल पर्सनलाइज्ड और नन लिखा हुआ आएगा, तो आपको ऑल पर इसे टच कर देना है। इसके बाद जब भी कभी मैं किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, सूचना या जीवन का अनुभव साझा करूंगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। यह है दोस्तों राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का 18 अप्रैल 2022 को जीपीए से संबंधित एक नया आदेश। देखते हैं दोस्तों इस नए आदेश में क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल माह में जीपीए अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती आपके वेतन से अब तक की जाती थी। अब तक जीपीए अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा के रूप में अप्रैल माह से जो आपके वेतन से कटौती होती थी वो होती थी दोस्तों 220 रुपये की, जिससे आपको 3 लाख का बीमा मिलता था। 700 रुपये की यदि कटौती होती थी तो 10 लाख तक का बीमा आपको मिलता था। 1400 रुपये की यदि आप कटौती करवाते थे तो 20 लाख रुपए की आपको बीमा मिलता था। इसी प्रकार से यदि आप 2100 रुपये की किस्त अपने वेतन से अप्रैल माह में कटवाते थे जीपीए के रूप में, तो आपको 30 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता था। परंतु अब इसने राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसमें एक परिवर्तन किया है। तो दोस्तों, क्या है वो परिवर्तन, अब देख लेते हैं। इस आदेश में आगे की ओर देखें यदि आप तो देख पाएंगे। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 कोष्टक में दिया गया है दोस्तों 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं नीचे 4 विकल्प हैं दोस्तों। प्रथम विकल्प है बीमा धन यदि 5 लाख का आपको दिया जाता है तो कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की कोई कटौती नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके वेतन से न्यूनतम 220 रुपये की कटौती हुआ करती थी अप्रैल माह में, जिससे आपको 3 लाख रुपए का बीमा मिलता था। परंतु अब इस नए आदेश के अनुसार 5 लाख तक का बीमा धन कार्मिक के वेतन से कोई कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी। यद्यपि यह जो 5 लाख का बीमा धन है इसकी प्रीमियम 350 रुपये निर्धारित की गई है, जो कार्मिक के लिए निःशुल्क है। राज्य सरकार ये पूरा 350 रुपये का खर्चा स्वयं वहन करेगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कह रहा था शुरुआत में कि राजस्थान की एक नई सौगात है आपके लिए, राज्य सरकार के कर्मियों के लिए। दूसरी को देखें तो 10 लाख तक का यदि आप बीमा धन लेते हैं तो आपको 700 रुपये की किस्त देनी होगी, जिसमें 350 रुपये कार्मिक के वेतन से कटौती होगी और 350 रुपये की कटौती सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार से यदि आप 20 लाख तक का बीमा लेते हैं तो आपको 1400 रुपये 1400 रुपये की प्रीमियम अप्रैल माह में देनी होगी। इसमें 1050 रुपये कार्मिक के वेतन से कटेंगे और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार से यदि आप 30 लाख तक के बीमा
लेना चाहते हैं दुर्घटना बीमा, तो उसके लिए आपको पूर्व की तरह ही 2,100 रुपये की किस्त देनी होगी और इस 2,100 रुपये की किस्त में 1,750 अर्थात 1,750 रुपये कार्मिक के वेतन से काटे जाएंगे और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस संबंध में अन्य जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं दोस्तों, इन्हें भी एक बार समझ लेते हैं। प्रथम दिशा निर्देश के अनुसार राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल से मई 2022 के वेतन से अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। अप्रैल महीने में जो आपके व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की कटौती होती थी वह अब इस तालिका के अनुसार होगी। दोस्तों, अब तक हो सकता है आपने अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर जीपीए के लिए अपने प्रस्ताव दे दिए हों, ऑनलाइन प्रस्ताव भेज दिए हों। यदि आपने जीपीए ऑनलाइन नहीं भरा है तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इससे संबंधित मैंने जो पूर्व में वीडियो बना रखा है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपने ऑनलाइन जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन कर दिया है तो इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किस्त तो सेम ही है। बस अब जो वेतन आपका बनेगा या बन चुका है तो वापस दोबारा से बनेगा, संशोधन उसमें होगा तो आपके वेतन से इस तालिका के अनुसार कटौती की जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई ग्रास पोर्टल, पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। कर्मचारी जो श्रेणी चयनित कर लेगा, ऊपर जो 4 स्लैब दी गई है इसमें से जो भी चयनित करेगा उसके अनुसार आहरण वितरण अधिकारी वेतन से कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपने एसआईपीएफ के नए पोर्टल से जीपीए प्रस्ताव पत्र पूरा नहीं भरा है या ऑनलाइन नहीं किया है तो उसे ऑनलाइन अवश्य कर दें, क्योंकि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जैसा कि 3 नंबर के बिंदु में दिया गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप अपने एसएसओ पोर्टल पर पुनः इसे ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि दोबारा से फिर से नए एसआईपीएफ पोर्टल पर एसएसओ आईडी पर लॉगिन करने के बाद नई एसआईपीएफ की जो पोर्टल है उसमें यदि जीपीए प्रपोजल पुनः मांगे जाते हैं तो आप पुनः उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, आपने गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीए के लिए जो प्रस्ताव दिया था, जिस किस्त का प्रस्ताव दिया था, यदि आप वही रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखें ऊपर, यदि आप 700 रुपये की किस्त ही रखना चाहते हैं 10 लाख रुपए के बीमे के लिए, आपने पिछले साल भी वही रखा था और अभी भी वही रखना चाहते हैं, तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से
फॉर्म ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपने पिछले वर्ष 1400 रुपये का प्रस्ताव भेजा था जीपीए का और इस वर्ष भी आप 1400 रुपये ही रखने वाले हैं तो भी आपको ऑनलाइन प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पिछले वर्ष 21 लाख रुपए के बीमे के लिए 30 लाख के बीमे के लिए 2100 रुपये की किस्त का प्रस्ताव भेजा था और इस वर्ष भी आप 2100 रुपये ही किस्त रखना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन जीपीए प्रपोजल भेजने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों यदि आपने पूर्व में गत वर्ष 220 रुपये की वार्षिक कटौती करवा रखी है और SIPF के पोर्टल से जीपीए ऑनलाइन किया हुआ है तो दोस्तों आपको इस वर्ष जीपीए ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप 5 लाख तक का बीमा लेना चाहते हैं तो, क्योंकि 5 लाख तक का बीमा बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों यदि आपको मनोनयन परिवर्तन भी नहीं करना है अर्थात आपको अपना नॉमिनी भी चेंज नहीं करना है तो भी आपको पुनः ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। कार्मिक ने जो विकल्प दे दिया है SSO ID के माध्यम से SIPF के न्यू पोर्टल से, उसके अनुसार प्रीमियम की कटौती करने की पूरी जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। इसलिए आहरण वितरण अधिकारी को सभी कर्मचारियों से उनके जीपीए प्रपोजल के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए और उसके अनुसार कटौती की जानी चाहिए। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रुपए के बीमा धन का कवर प्राप्त होगा। दोस्तों इससे पहले यदि कोई कर्मचारी SSO पोर्टल के माध्यम से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन नहीं भरता था तो DDO 220 रुपये की किस्त काटकर उनका बीमा कर दिया करता था 3 लाख रुपए का। परंतु अब दोस्तों यदि कोई कार्मिक ऐसा है जिसने पिछले वर्ष भी कोई विकल्प नहीं दिया था और वो इस वर्ष भी कोई विकल्प नहीं देता है तो फिर आहरण वितरण अधिकारी उसके वेतन से कोई कटौती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 220 की अब स्लैब नहीं है, 350 की राशि है और वो 350 की राशि सरकार वहन कर रही है और इसके बदले में निःशुल्क उसे 5 लाख का बीमा दे दिया जाएगा। किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। दोस्तों एक बार कर्मचारी ने विकल्प प्रस्तुत कर दिया और आहरण वितरण अधिकारी ने प्रीमियम कटौती कर ली है वेतन से तो फिर उसके बाद में विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। इसलिए दोस्तों समय रहते आप अपना प्रपोजल देवें और वेतन से कटौती समय पर ही करवा लें। दिनांक 1 मई 2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। 1 मई 2022 के बाद भी यदि कोई कर्मचारी नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यह योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022-23 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी
जाएगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। यदि दोस्तों अप्रैल माह का किसी को वेतन नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, तो वह कर्मचारी स्वयं भी SIPF या ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31 मई 2000 के पूर्व जो ऊपर तालिका है उसके अनुसार किस्त जमा कर अपना जो सामूहिक दुर्घटना बीमा है वह ले सकता है। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित माने जाएंगे। यदि किसी कार्मिक ने कोई कटौती नहीं करवाई है अपने वेतन से, तो उसे 5 लाख रुपए तक का बीमा वैसे ही मिल जाने वाला है। पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। तो ये जो योजना है दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर आपको पूरे लेटर में बताई है, ये पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है, उनके लिए अलग से योजना चलती है। यह योजना वित्त विभाग की अधिसूचना देने के अंतर्गत नियुक्त प्रोफेशनल ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये था वो लेटर जिससे स्पष्ट है कि अब आपको GPA के लिए जो किस्त की राशि होती थी उसमें 350 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।